आए थे बड़े दावे, हम क्रिकेट को बेहतर कर देंगे, हम क्रिकेट को ये कर देंगे। जुनेजिया कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है जुनेजिया साहब, कहाँ है आपकी क्रिकेट? किधर है क्रिकेट? आप मुझे समझा रहे थे क्रिकेट 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 यूं है, किधर है क्रिकेट? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं और एज़ यूजुअल फजूल सी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोग बिठा दिए गए हैं हमारे सरों के ऊपर। स्पेशली मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो इंग्लैंड नेशनैलिटी के लोग हैं, उनको ला के हमारे सरों के ऊपर बिठा दिया गया है। उनको बोला है कि अब खेले पाकिस्तान में हैं क्रिकेट वो लोग, लेकिन मुल्क से चले गए, इंग्लैंड की नेशनलिटियाँ ले ली, शादियाँ कर ली वहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे थोपे गए हमारे ऊपर आके, जी क्रिकेट का सिस्टम बनाओ। वो क्रिकेट का सिस्टम क्या बनाया है? जिस तरीके से सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि इंटर सिटी जो टूर्नामेंट हो रहा है, उनके लिए इन्होंने कोचेज़ अनाउंस किए हैं। अब जो 3 टीमें मैंने कल पढ़ी, उनके जो कोचेज़ थे वो तकरीबन 55 कोचेज़ बनते थे, और उसके अलावा भी 3 टीमें बाकी हैं। मतलब इन ये 6 टीमें ये सब बन के इन सब के तकरीबन 90-100 के नज़दीक इनके कोचेज़ बनते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम वो कर रहा है जो काम एसोसिएशंस को करने चाहिए थे। एसोसिएशन का काम ये है कि पहली बात तो ये, हमारे मुल्क के अंदर फर्स्ट टाइम ये कोई ऐसा मुल्क है जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट होती है, और उस मुल्क के अंदर जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंडर में कोई एसोसिएशन नहीं है। आपको समझ लग गई है मैं क्या बात कर रहा हूँ? कोई एसोसिएशन नहीं है। कोई कराची सिटी की क्रिकेट नहीं है, कोई लाहौर एसोसिएशन नहीं है, कोई पिंडी एसोसिएशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब सिटीज़ की टीमें ही नहीं हैं। पूरे दुनिया में सिटीज़ की टीमें हैं। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे सिटी की टीमें ही नहीं हैं। और डिपार्टमेंट क्रिकेट जब बंद की गई, उसमें ये बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाया जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में जो लाया जा रहा है उसमें सिटीज़ की टीम है, प्रोविंस वगैरह की कोई टीमें नहीं हैं। लेकिन हुआ क्या, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, 2,500-3 हज़ार लोगों की जब नौकरियां छीनी गई, उनके मुंह से जब निवाले छीने गए, उनके बच्चों के, जो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट में काम करके अपने घर को पाल रहे थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट क्रिकेट से मिल रही थी, उन्होंने वो छीनी। उसके बाद 6 टीमें बना दी। 6 टीमें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ला रहे हैं, वो 6 टीमें भी चले जी, मैं मानता हूँ अगर एसोसिएशन के नाम पे, सिटी के नाम पे अगर 6 टीमें होती तो मैं कहता भी चले जी, वाकई जो हमारे लोग समझते हैं कि जी 6 टीमें आनी चाहिए, बाहर वाला सिस्टम आना चाहिए, वो नहीं हुआ। प्रोविंस के नाम पे, सूबों के नाम पे 6 टीमें बन गई, जो कि दुनिया की किसी क्रिकेट के अंदर नहीं होता। हमने पहली तबाही बर्बादी इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट की। अच्छा, उसके बाद ये जो इंटरसिटी के जो कोचेज़ अनाउंस हुए, ये जितने भी कोचेज़ हैं, ये सब मेरे दोस्त यार हैं, सब मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, ज़्यादातर मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं। मैं समझ सकता हूँ, मान सकता हूँ कि ये जितने भी लड़के हैं, ज़्यादातर ये डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेलते थे, और कितनों की क्रिकेट अभी बाकी थी डिपार्टमेंट क्रिकेट से, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट को प्रॉब्लम नहीं होता। डिपार्टमेंट क्रिकेट समझता था कि अगर कोई लड़का 38 साल का है, अगर कोई 40 साल का है, अगर कोई 42 साल का है, अगर कोई 30 साल का है, 35 साल का है, डिपार्टमेंट क्रिकेट को एज से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो डिपार्टमेंट चला रहा था। वो ये समझता था अगर उम्र बेशक ज़्यादा हो गई, हम उसको सैलरी देते हैं, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो खेलेगा, ज़रूर खेलेगा। हो क्या रहा था डिपार्टमेंट क्रिकेट में कि ये जितने भी अभी इंटरसिटी में लड़के कोचेज़ लगाए हैं, ये सब खेलते डिपार्टमेंट क्रिकेट में, लंबी लंबी उम्र तक खेलते। यंगस्टर्स आते, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट में यंगस्टर्स आते थे, क्योंकि उनकी फैमिली, उनके घर वाले, माँ बाप यही समझते थे कि अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है तो आप जाएं डिपार्टमेंट क्रिकेट में, जाएं वहाँ पे अपनी नौकरी पकड़ें, सिक्योर करें अपने आप को, बोनसेस, हॉस्पिटल के मसले ख़त्म, मतलब बहुत फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो चीज़ पकड़े, उसके बाद आप क्रिकेट खेलें। और ये जो 6 टीमें बनी हैं,
इन 6 टीमों से पहले आप देख लें जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी उधर से ही कितने तकरीबन सारे लड़के पाकिस्तान टीम में गए, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत तगड़ी और ज़बरदस्त किस्म की हुआ करती थी। तो इन लोगों ने वहाँ क्रिकेट खेलनी थी, जो कोचेज़ अनाउंस किए इंटरसिटी के, इन्होंने बच्चों को बताना था। अगर नहीं भी अगर क्रिकेट ख़त्म भी हो जाती तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट क्रिकेट में कोचिंग में लग जाता, कोचिंग करता, हेड कोच बन जाता, बॉलिंग कोच बन जाता, बैटिंग कोच बन जाता, उससे क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होना था। अब क्या हुआ, आपने 3000 लड़कों की मुंह से निवाले छीन के अब आपने 90-100 लड़कों को इंटरसिटी की टीमों का हेड कोच बना दिया। ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए जी देखिए जी डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, हमने इनको एक वो एक जॉब दे दी है कि जी इनका घर बार चलता रहे। 3000 की नौकरी ख़त्म करके 90-100 को दे के इन्होंने हमारे पे एहसान किया है। ठीक है, जो लगे चले जी, मैं जो जिनकी नौकरी लगी उस हिसाब से मैं खुश हूं कि चलो जी उनका घर बार चलता रहेगा, उनको पैसे मिल रहे हैं जो भी। अदरवाइज जो क्रिकेट बोर्ड ने यार काम किया है ये बिल्कुल फारिग किस्म का अच्छा काम है। अच्छा, अब ये जो इंटरसिटी का काम था ये काम है एसोसिएशन का। ठीक है, इंटरसिटी के जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जब जो हम लोगों ने जितना अरसा क्रिकेट खेली उसमें एसोसिएशन इंटरसिटी के टूर्नामेंट्स करवाती थी, एसोसिएशन इंटरसिटी के कोचेस रखती थी, एसोसिएशन ये सारे काम करती थी। अब क्या हो रहा है, आपने प्रोविंस की टीमें बना दी फर्स्ट क्लास की। ठीक है, एसोसिएशन बिल्कुल आपने तबाह कर दी। अब ये कोचेस भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है। ठीक है, उनको कोचिंग कोर्सेज करवाए। अब मुझे नहीं पता कि ये जितने भी 90-100 कोचेस लगे इसमें से कितनों ने लेवल 2 किया हुआ है, कितनों ने लेवल 1 किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जो मैंने पढ़ा है उसमें जी आप फर्स्ट क्लास प्लेयर भी अलाउ है, सब कुछ है, लेकिन कोचिंग कोर्सेज होना ज़रूरी है। अगर कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए तो फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब ये जितने भी मैंने लड़कों की बात की इनमें से कितने लड़कों ने पहले कोचिंग की हुई है, कितने लड़कों ने पहले कोचिंग की हुई है, कितने लड़कों का आइडिया कोचिंग का। अगर वो बैट्समैन है उसको बैटिंग का आइडिया, वो एज अ बैट्समैन किसी को बता सकता है, या बॉलर है वो एज अ बॉलर किसी को बता सकता है। ठीक है, किसी ने क्या पूरी टीम को कहीं कोचिंग की हुई है? नहीं की हुई। मुझे नहीं याद पड़ता, मैंने जितने भी नाम पढ़े अगर मैं मिस कर गया हूँ मुझे नहीं पता। सिर्फ ये हुआ अप्लाई कर दो, अप्लाई किया, उनको नाम रखे, बस उनको कोच बना दिए। पूरी टीम को चलाना, 20 लड़कों को चलाना, 25 लड़कों को चलाना, इंडिविजुअली किसी से बात करना, किस तरह लेके चलना, लड़ाई झगड़े हर टीम में होते हैं। क्या इन सबको वो मैनेज करना आता है? क्या ये एक्सपीरियंस है इस चीज़ के? नहीं है। यही लोग अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर होते, अगर कोचेस बन जाते, उनको वहाँ एक्सपीरियंस भी होता, सब कुछ होता। ठीक है, उसके बाद अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो या कुछ भी हो तो चलो समझ आती है कि इनको एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप ये देखिए कि पिछले 15-20 सालों से जब से एकेडमी बनी हुई है, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो कोचिंग कोर्सेज करवाए गए, जिन हज़ारों लोगों को जब हम क्रिकेट भी खेलते थे, वो कहाँ हैं सारे? वो इनमें से तो मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। जो आपने 100 लोग निकाले वो कहाँ हैं? वो किधर लेवल 1 करवाते रहे हैं किसी को? कहाँ लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज करवाते रहे? सिर्फ क्या फीसें इकट्ठी करते रहे हैं क्या? भाई लेवल 1 करवा दिया, लेवल 2 करवा दी, चलो जी। किधर हैं वो? तो मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं पे भी हैं। वो क्या है, क्या ड्रामा था ये सब? किधर गए वो सारे? तो बात ये है दुनिया की। अच्छा, होता क्या है कि दुनिया में जो एसोसिएशन है उसको पूरा एक अपना रोल दिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पूरा रोल देती है कि भाई आपकी ये एसोसिएशन है, आप जाने, आपका काम जाने। ठीक है, आप स्पॉन्सर पकड़ें, आप जिस तरीके से आपने क्रिकेट को चलाना है आप चलाएं। ठीक है, अगर देखेंगे बाद में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि अगर हम एसोसिएशन किसी को दे रहे हैं तो भाई आपकी अगर परसेंटेज भी आप लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप लें परसेंटेज, लेकिन आप एसोसिएशन तो किसी के हाथ में दें। फ्रेंचाइजें नहीं चल रही, इसी तरीके से आप एसोसिएशन हाथ में देते। ठीक है, वो अपना सारा काम करते, वो लड़कों की किटें बनाते, लड़कों को पैसे वो देते। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की जब एसोसिएशन चलती, क्रिकेट बोर्ड को तो बीच में आना ही ना देती है एसोसिएशन। वो सारी एसोसिएशन मिलके, जब हर एसोसिएशन ने अपना अपना स्पॉन्सर पकड़ लिया, सब कुछ सेटअप हो गया, सब कुछ हो गया, ये सारी एसोसिएशन मिलके इसी एसोसिएशन से पैसा बनाती,
ये सारे मिलके आप टेलीविज़न पे मैचेस दिखाते, जो प्रॉफिट होता ये सब आपस में बांटते, उसमें से जो परसेंटेज होती वो क्रिकेट बोर्ड के पास जाती। तो क्रिकेट बोर्ड ने तो ऐसा काम करने ही नहीं दिया ना। क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हम किसी तरीके से एसोसिएशन को खड़ा करने की कोशिश करें। ये तो आए, तबाह कर दी डिपार्टमेंट क्रिकेट, तबाह कर दी सारी एसोसिएशन, और क्रिकेट बोर्ड ने हर चीज़ अपने हाथ में ले लिए। भाई दूसरा, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की सिस्टम लाने की बात करते हैं, तो उनका सिस्टम क्या है? उनका यही सिस्टम है सारा। एसोसिएशन सारी तगड़ी हुई हुई है, वही सब कुछ करती हैं, ठीक है। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का काम क्या है? वो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम को देखते हैं कि वहाँ से हमने किस तरीके से पैसा कमाना है, हमने क्या करना है। उनका ध्यान सिर्फ उस तरफ है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स बीच में है तो है, लेकिन अगर एसोसिएशन सेट हो गई तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम तो इस तरफ आ ही नहीं रहे। हम तो बिल्कुल एक बेकार से फारिग से लोगों को लाके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बिठा दिया गया है। उन लोगों ने आके ये इंटरसिटी के खैर कोचेस अनाउंस किए, जो भी किए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं होगी जब तक आप भाई एसोसिएशन में अगर ड्रामेबाजियां थी, अगर एसोसिएशन में सिलेक्शन सही नहीं होती थी, अगर एसोसिएशन में टीमें सेलेक्ट नहीं होती थी, तो आप लोगों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि आप इनको स्ट्रॉन्ग करते? अगर आप लोग अगर मिसाल के तौर पर एक एसोसिएशन, सिंपल सी चीज ना यार, इतनी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। एक कंपनी है, वो प्राइवेट एक कंपनी होती है, उसका एक ओनर होता है ना। जब वो ओनर होता है तो वो जब उसके हाथ में जब एक चीज आती है तो वो तो कोई चीज गलत नहीं होने देता ना, फिर उसकी नजर होती है हर एक चीज के ऊपर। इसी तरीके से जब एसोसिएशन एक ओनर के हाथ में चली जाती, एक प्राइवेट बंदे के हाथ में चली जाती, वो फिर हर चीज को देखता। वो फिर ये कहता कि जो ग्रेड 2 एसोसिएशन की जो ग्रेड 2 की टीम है, ये फर्स्ट क्लास की जो टीम है, हम जो इंटरसिटी का जो टूर्नामेंट करवाएंगे या जो हम कोचेज रखेंगे, वो जो है वो ऑटोमेटिकली मेरिट पे आएंगे। उसके बाद उसी में से ही जो लड़का सिलेक्ट होगा ग्रेड 2 में या फर्स्ट क्लास में, वो मेरिट का लड़का सिलेक्ट होगा। जब चीज़ें देखिए, कंपटीशन हो जाता है ना, जब सारे एसोसिएशन के ऑनर ने टीमें ले ली, फिर आपस में उनका कंपटीशन हो जाएगा। सब यही चाहेंगे कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के जो टीमें हैं वो उनके प्लेयर्स भी अच्छे हों, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, फिर फर्स्ट क्लास की जो टीमें हैं वो भी अच्छी बने। तो ऐसा कभी करके देखा है किसी ने? ये चीज़ें कभी की हैं किसी ने? नहीं की हैं। हर चीज़ अपने हाथ में रखनी है, हर चीज़ खुद तबाही बर्बादी फेरी जा रहा है क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की। ऐसे बिल्कुल फारिग से लोगों को, दिमाग के लोगों को लेके आ रहे हैं, जिनका ना सर है ना पैर है, ना इनको कोई क्रिकेट चलाने का पता है। अब मुझे एक चीज़ पता है, नदीम खान साहब कब से आए हुए हैं? कहाँ है क्लब क्रिकेट? किधर है क्लब क्रिकेट? 2-3 साल हो गया आई थिंक उनको आए हुए। किधर है क्लब क्रिकेट? आए थे बड़े दावे, हम क्रिकेट को बेहतर कर देंगे, हम क्रिकेट को ये कर देंगे। जुनेजिया कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ है जुनेजिया साहब? कहाँ है आपकी क्रिकेट? किधर है क्रिकेट? आप मुझे समझा रहे थे क्रिकेट 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 यूं है, किधर है क्रिकेट? आपकी क्रिकेट का पता ही नहीं है किधर? रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फलाना करवाएंगे, ये करवाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बैठ के सारे करते हैं जिस तरह पता नहीं इनके पास एक बड़े प्लान्स हैं, बड़ा सब कुछ है। मेरिट पे तो आप लोग आए भी नहीं हो सारे। आप लोग क्या क्लब क्रिकेट चलाओगे? किधर है वो सारी बातें? स्कूल्स लेवल को हम इस तरह करेंगे, यूनिवर्सिटीज लेवल को हम इस तरह करेंगे, फलाने लेवल को हम इस तरह करें। कहाँ है सब कुछ? हमें भी बता दो भाई। 2-2.5-3 साल हो गए आप लोग आए हुए, किधर है सब कुछ? मतलब बेवकूफ बनाना अवाम को, लोगों को बेवकूफ बनाना तो आप लोगों से कोई सीखे। कसम से शोबिज में जाना हो ना तो आप लोगों से बेस्ट बंदे कोई नहीं है। प्रॉपर जबरदस्त तरीके से एक्टिंग आप लोग कर सकते हैं। मैं तो मेरे कुछ दोस्त यार हैं शोबिज में डायरेक्टर हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग लगे हुए हैं ये बड़े जबरदस्त एक्टर हैं, इनको भी जरा किसी ड्रामे में ले लें। आपको एक्टरों की कमी नहीं है। अगर वैसे ही शोबिज के लिए कोई एक्टर नहीं मिल रहा तो क्रिकेट से बोर्ड से आप एक्टर उठा सकते हैं, आप करें, इनको एक्टिंग करवाएं, ये बड़ी आला किस्म की एक्टिंग करेंगे। हर चीज खराब करके रखी है, फिर कहते हैं टेस्ट रैंकिंग का हाल चेक करो, आपकी टेस्ट रैंकिंग क्या बनी हुई है। ठीक है, 6 टीमें आपको बना के दी, क्या मेरिट हो रही है उस 6 टीमों के अंदर? ये तो बताएं मुझे। पहली तो बात, वो 6 टीमें बनी गलत,
वो सूबों पे टीमें ही नहीं बनती, वो डिपार्टमेंट बंद किए गए थे एसोसिएशन के ऊपर। अब मुझे ये बताएं, इंटरसिटी की जो कोचेज अनाउंस किए ये वो टीमें बना रही है, उसमें गुजरांवाला की टीम भी है, उसमें सरगोदा की टीम भी है, उसमें गुजरात की टीम भी है। मतलब यानी ये वो टीमें थी जिनकी एसोसिएशन होती थी, और आपने इंटरसिटी के लिए ये टीमें बना ली और एसोसिएशन का कोई पता नहीं है। इन सबको पता है कि जब एसोसिएशन ज़्यादा होती हैं, जब टीमें ज़्यादा होती हैं, तो आपके प्लेयर्स भी ज़्यादा निकलते हैं, आपके पास टैलेंट भी ज़्यादा आता है। हमने इतनी 22 करोड़ की आबादी के अंदर हमने सिर्फ 6 टीमें बना के रख दी हैं, ठीक है, और हम कहते हैं जी टैलेंट नहीं आया, टैलेंट आएगा। टैलेंट कभी ज़िंदगी भर नहीं आ सकता आपके पास, वो इक्का दुक्का ही टैलेंट आएगा, जो एक नेचुरल किस्म का टैलेंट होगा, आ गया आ गया, ठीक है। आपके पास टैलेंट नहीं आने। तो क्रिकेट ख़राब करने में प्लेयरों का हाथ नहीं है, ये जिनके हाथों में सिस्टम है और जो बिल्कुल फारिग से लोग ला ला के सीटों पे बिठाए हुए, इन लोगों ने क्रिकेट तबाह की है। फिर हम लोग जब टीवी पे बैठ के बोलते हैं तो इन सबों को तकलीफ होती है, हमारे पेट में बातें रुकी हुई हैं, हम ये बोल देंगे, हम ये बोलना चाहते हैं, हम फलाना बोलना चाहते हैं। तो बोलो, अगर सामने अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, फिर हमें प्रॉब्लम है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।